पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में दूसरे अध्ययन में बताया गया है, क्षणम जानाहि पंडिये। हे पंडित, तुम क्षण को जानो। हमारे जीवन में एक एक क्षण का महत्व होता है। पता नहीं कौन से क्षण में कितना महत्वपूर्ण भाव विचार हमारे भीतर उभर जाए। जीवन में भी हम देखें तो मनुष्य का जीवन यह अपने आप में एक अच्छा अवसर होता है। 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं, उनमें यह मानव जन्म बहुत विशिष्ट होता है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति केवल मानव जीवन से ही हो सकती है और किसी भी जन्म से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। आसातना न हो देव जगत की, अनुत्तर विमान के देव, उसमें भी सर्वार्थ सिद्ध के देव, जो सबसे उच्च कोटि के या विशिष्ट देव हैं, कितनी पवित्र आत्मा उनकी होती होगी, परंतु सिद्धांत है वे भी मोक्ष में नहीं जा सकते। हालांकि वे मोक्ष के स्थान से हमारी अपेक्षा बहुत निकट हैं, पर वे मोक्ष में नहीं जा सकते। उन्हें भी मोक्ष जाना है तो मानव जन्म लेना होता है, और मानव जन्म से ही वे फिर मोक्ष में जा सकते हैं। स्थूल भाषा में सोचें, उनकी आत्मा को कितना चक्कर पड़ता है, ऊपर से नीचे आओ और वापिस ऊपर जाओ, वरना सीधे वहीं से मोक्ष चले जाते। उनकी आत्मा को इतना आना जाना करने का चक्कर नहीं पड़ता। चक्कर भले पड़ो, पर मोक्ष में जाने का गेट ऑफ सैल्वेशन, गेट ऑफ मोक्ष इज ह्यूमन लाइफ। यह मनुष्य जीवन मोक्ष का द्वार है, तो इसी में से प्रवेश मिल सकेगा। मानो कि एक ही द्वार है मोक्ष का, मानव जीवन, और कोई दूसरा द्वार नहीं है। तो एक ही द्वार है, तो उसी में से प्रवेश मिलेगा, और कोई द्वार है ही नहीं। मानव जीवन अपने आप में एक अवसर है, क्षण है। और मानव जीवन में भी हम देखें, अहो विहार, संयम की साधना। वैसे तो वृद्धावस्था में भी साधु दीक्षा प्राप्त हो सकती है, परंतु तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो वृद्धावस्था में साधु बनने की अपेक्षा युवा अवस्था में, किशोर अवस्था में
साधु बनना एक दृष्टि से बड़ी बात हो जाती है। तो यह युवा अवस्था, किशोर अवस्था भी अपने आप में एक अवसर है, मौका है। इस युवा अवस्था, किशोरावस्था में अगर कोई अहो विहार संयम जीवन के लिए उद्यत हो जाता है तो फिर लंबा जीवन काल मिले संयम की साधना चले, कितनी बढ़िया बात है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने बालावस्था में ही साधुत्व को स्वीकार कर लिया था। जीवन के 12वें वर्ष में ही वे संत बन गए थे। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जीवन के 11वें वर्ष में ही मुनित्व को प्राप्त हो गए थे। श्रीमद् जयाचार्य तो और भी कम उम्र में, बहुत छोटी अवस्था में संत बन गए थे। और भी हमारे अनेक साधु और कोई साध्वी जी भी छोटी अवस्था में ही हमारे धर्म संघ में साधु साध्वी के रूप में दीक्षित हो गए। और बचपन में साधुपन आ जाए और लंबा जीवन काल हो, अच्छी साधना, अच्छी सेवा, खूब धर्म प्रचार, धर्मोपकार का कार्य हो, तो कितना अच्छा एक अवसर होता है। हमारे कितने संत हैं जो बालावस्था में, अविवाहित अवस्था में, टीन एज यानी 18 तक की उम्र में, 18-19 तक में साधु बन गए हैं। और कई फिर बहुत अच्छे योग्य बनकर के धर्म संघ की सेवा की है, कर रहे हैं। साध्वियों में भी एक दृष्टि से देखें तो कीर्तिमान तो साध्वी का है। सबसे छोटी उम्र में साधुओं में, साध्वियों में, सब में, चारित्रात्माओं में दीक्षित होने वाली गुलाब सती संभवतः है। कोई भी संत इतनी कम उम्र में दीक्षित नहीं हुआ जितनी लघु वय में महासती गुलाबाजी मगवागणी की बहन महाराज वे दीक्षित हुई थी। लगभग 7.5 वर्ष की अवस्था में, 7.5 वर्ष की अवस्था में एक बच्ची, छोटी बालिका और साध्वी बन गई थी। तो वह तो रिकॉर्ड है, कीर्तिमान है। संभवतः उस कीर्तिमान को तोड़ने वाला दूसरा कोई साधु साध्वी आज तक हमारे धर्म संघ में नहीं हुआ है। तो ऐसे कोई साध्वी जी भी यों बहुत यानी अल्प अवस्था में दीक्षित हुई हैं। और यह अहो विहार, संयम विहार, हमारे ये परिसर को भी संयम विहार कहते हैं। संयम विहार, तो यह हमारा जीवन भी संयम विहार है। आयारों में जो कहा गया है, क्षणम जाना ही पंडित क्षण को जान, क्षण को पहचान। तो यह युवा अवस्था और मानव जीवन की युवा अवस्था, किशोरावस्था, बालावस्था, यह भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसमें कोई अहो विहार के लिए उद्यत हो जाए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ हम देख रहे हैं तपस्या का तो मानो विहार या संयम विहार भी है, और कुछ अंशों में तपो विहार सा मानो
कुटीरों में कभी किसी के पालना, कभी किसी के पालना। और ये महावीर समव शरण, जहाँ कितने तपस्या के प्रत्याख्यान लिए जा रहे हैं, और वहाँ उधर भी हमारे वहाँ प्रवास स्थल के आसपास भी कितने कितने लोग तपस्या का प्रत्याख्यान लेते हैं। धन्य है तपस्या करने वालों को जो लंबी लंबी तपस्या करते हैं। और अच्छा, एक चतुर्मास का मानो लाभ उठाना है, तपस्या करना, तपस्या की प्रेरणा देने वाले भी अच्छा एक प्रेरणा दे दे करके भी किसी का भाव चढ़ा देते हैं। तो यह तपो विहार, इधर संयम विहार तो नाम है ही, संयम के साथ मानो तपो विहार। और कितने लोग उपासना का लाभ, यानी बाहर से आए हुए कितने लोग यहाँ मानो जमे हुए हैं, उपासना अपना समय चतुर्मास का यहाँ बिता रहे हैं। और कई कई तो छोटी उम्र के लंबे काल तक यहाँ रह करके सेवा करते हैं। उनके बिजनेस धंधा लेन देन पता नहीं कैसे क्या होता होगा, करते होंगे। महीनों महीनों यहाँ गुरुकुलवास में लोग छोटी उम्र में, यानी भाई वृद्ध अवस्था नहीं है तो भी यूँ सेवा में रह जाते हैं। तो यह अच्छी बात है भी, इतना समय सेवा में लगाना, धर्म के माहौल में एक रहने का मौका मिलता है। और व्यवस्था करने वालों का भी मानो किसी रूप में सहयोग है। व्यवस्था समिति, व्यवस्था करने वाले वो सेवा उपासना करने वालों को कुछ आवास आदि की सुविधा मिल जाती है, तो सेवा करने वालों के लिए सुविधा हो जाती है। तो चतुर्मास के समय में यह चतुर्मास भी क्षण है। आयारों में कहा गया है, क्षणम जाना ही पंडिये, क्षण को जान पंडित। तो चतुर्मास भी अपने आप में एक क्षण है, समय है। इसका भी तपस्या से, साधना से, आराधना से, उपासना से, धर्म ज्ञान से लाभ उठाना, मानो क्षण का अच्छा उपयोग करना, क्षण को सार्थक बनाने की सी बात हो सकती है। तो यह चतुर्मास फिर सूरत में गुरुकुलवास का चतुर्मास, इतनी चारित्रात्माएं एक साथ उपलब्ध हैं। ऐसे मौके भी कभी कभी आते होंगे कि एक साथ चतुर्मास में इतनी चारित्रात्माओं का उपलब्ध होना, इतनी चारित्रात्माओं के दर्शन का मौका मिलना एक विशिष्ट बात हो जाती है। तो हमारे जीवन में हम क्षण का मूल्यांकन करें। शरीर की सक्षमता है, इंद्रियों की सक्षमता है, यह भी एक अवसर है। शरीर जब तक सक्षम रहे तब तक आदमी को जो धर्म, अध्यात्म की साधना, आध्यात्मिक सेवा करनी हो वह कर लेनी चाहिए, जब तक शरीर सक्षम है। बाद में पता नहीं शरीर में कब कौन सी अक्षमता लग जाए, शुरू हो जाए। इसलिए यह बुढ़ापा हावी न हो, व्याधियां शरीर में न बढ़ें और इंद्रियां अक्षीण रहें, तब तक आदमी को अच्छा पराक्रम, पुरुषार्थ अपने जीवन में कर लेना चाहिए। और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अनुकूलता हो तब जो करना हो कर लेना चाहिए। तपस्या की भी कि चतुर्मास में अनुकूलता, बाद में साधु साधियों के फिर तो बिहार और मान लो हो जाएं कईयों के, चतुर्मास में तपस्या कर लें तो लंबी लंबी तपस्या चारित्रात्माएं भी चतुर्मास में करते हैं, तो मानो इस क्षण का वे लाभ उठाने का
प्रयास कर रहे हैं। तो आयारों में जो एक निर्देश दिया गया है कि हे पंडित तू क्षण को जान, क्षणम जाना ही पंडिये, कि तू समझदार है, पंडित है, समझदार है, तो समझदार को तो इशारा भी काफी है, तुम समझ से काम कर और समय का अंकन कर, मूल्यांकन कर और समय को सार्थक बनाने का प्रयास कर। समय तो हम सबको मिलता है, एक दिनांक में 24 घंटे हम सबको आमतौर से मिलते हैं। अब उन 24 घंटों का हम क्या उपयोग करते हैं, यह बस चिंतन की, ध्यान देने की बात है। 24 घंटों में आप लोग गृहस्थ हैं और जो बिजनेस, धंधा, उद्योग, कोई सर्विस करने वाला, जॉब करने वाला, ये कार्य भी आपके सामने हो सकते हैं। इन कार्यों में रहते हुए भी कुछ समय धर्म के साधना के संदर्भ में निकालना, धर्म साधना के संदर्भ में निकालना। आगे धंधो पाछे धंधो, धंधा माही धंधो, धंधा मास्यों समय निकाले वो साहिब को बंदो, कि धंधों में से भी समय निकाल लेना वो विशेष बात होती है। शनिवार की सामायिक की बात कि शाम को, शनिवार को 7 से 8 के बीच सामायिक, तो मैं कई बार देखता हूँ, देखने में आ जाता है कि शनिवार को लोग मानो सजगता से कई लोग सामायिक करते हैं शाम के समय, और थोड़ी भीड़ सी भी कई बार हो जाती है सामायिक करने वालों की। तो बहुत अच्छी बात है, अभी सप्ताह में एक दिन सामूहिक रूप में एक समय पर सामायिक हो जाए। तो अब ये इतनी मुख्य वस्त्रिकाएँ दिख रही है, इधर प्रवचन साथ में सामायिक, दोनों लाभ हो जाते हैं। उपवास के साथ पौषध और प्रवचन के साथ सामायिक, दोनों का योग बन जाता है। समय मानो और ज़्यादा सार्थक बन जाता है। तो क्षणम जाना ही पंडिये है, यह प्रवचन सुनना और सामायिक कर लेना, यह भी क्षण को मानो सार्थक बनाने का एक प्रयास होता है। महामना भगवान महावीर के तो खैर क्या बात करें, कैसे उन्होंने प्रव्रज्ञा ग्रहण कर ली, युवा अवस्था में अहो बिहार, संयम बिहार में रमण करने लगे। वे तो दुनिया के मानो परम एक महान पुरुष थे। हम आचार्य भिक्षु को देखें कि युवा अवस्था में मुनि बने, कोई योग की बात है। भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु में अनेक बातों की समानता है। भगवान महावीर ने भी युवा अवस्था में दीक्षा ली थी, परम पूज्य भिक्षु स्वामी ने भी युवा अवस्था में अभिनिष्क्रमण किया और यूं दीक्षा ग्रहण की। भगवान महावीर ने भी गार्हस्थ्य में प्रवेश करने के बाद दीक्षा ली, यानी पाणी ग्रहण हो गया, संतान हो गई, बाद में दीक्षा ली। तो आचार्य भिक्षु ने भी मानो भगवान महावीर का अनुगमन कर लिया कि पाणी ग्रहण हुआ, संतान हुई, और बाद में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। भगवान महावीर भी जीवन के 8वें दशक में निर्वाण को प्राप्त हुए और आचार्य भिक्षु भी जीवन के 8वें दशक में महाप्रयाण को प्राप्त हुए। तो अनेक अनेक भगवान महावीर का जन्म का दिवस भी
शुक्ला त्रयोदशी है तो आचार्य भिक्षु का जन्म दिवस भी शुक्ला त्रयोदशी है। तो हमारे धर्म संघ के प्रथम अनुशास्ता आचार्य भिक्षु स्वामी ने भी यह घर से अभिनिष्क्रमण किया। और ठीक है, दीक्षा हम दो भेद कर दें, एक पहली दीक्षा और एक बाद वाली दीक्षा। हमारी भाषा में द्रव्य दीक्षा भी यूँ कहा गया होगा। बाद में पुनः वो जो अभिनिष्क्रमण किया, नव्य भव्य दीक्षा हो गई केलवा में। तो यह एक क्षण को मानो पहचानने की बात है कि अहो बिहार के लिए, संयम की साधना के लिए उद्यत होकर संयम साधना में प्रविष्ट हो जाना। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया,
सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग, आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।